नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष अर्थात कि श्राद्ध पक्ष और कहीं पर इन्हें कनागत कहा जाता है। और दोस्तों, जिसका तात्पर्य होता है हमारे पितरों को याद करने का दिन। दोस्तों, हमारे घर के कोई भी सदस्य जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें दिव्यलोक की प्राप्ति होती है, वह इस संसारिक बाधा से मुक्त हो जाते हैं। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पितृ हमसे इतना लगाव रखते हैं कि उनकी आत्मा कहें या उनका मर्त जीव कहें धरती लोक पर ही विचरण करते लगता है और वह दुखी भाव के अंदर रहता है। और कई बार दोस्तों वह हमें खुश कर देते हैं तो कई बार हमारी परेशानी का भी कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसी हेतु पितृदोष से मुक्ति हेतु और पितृपक्ष का त्योहार और श्राद्ध पक्ष का त्योहार या श्राद्ध पक्ष के दिन मनाए जाते हैं ताकि आपके पितरों का तर्पण हो सके, पितरों को मुक्ति मिल सके और वह एक नई योनि के अंदर प्रवेश कर सके और वह इस संसारिक बाधा से मुक्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान आपके पितरों को सच्ची श्रद्धा के साथ मुक्ति मिल जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और आपके पितरों को सकारात्मक लाभ प्राप्त हो, तो दोस्तों इस पितृपक्ष के दौरान आपको काले तिल का यह उपाय जरूर करना चाहिए ताकि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करने पर पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में श्राद्ध अमावस्या तिथि पर की जाती है और पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। जिस तिथि के अंदर आपके मर्तजनों की मृत्यु होती है इस दिन आपको इस दिन उनका तर्पण आदि किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। और अगर दोस्तों आपको आपके मर्त पक्ति की तिथि ज्ञात नहीं होती या आपके पूर्वजों को सारे को श्राद्ध आपको करना है तो इसके लिए दोस्तों अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन 26 सितंबर को पितृपक्ष के अंदर अमावस्या समझ लीजिए आप, इस दिन श्राद्ध समाप्त होंगे और इस दिन आपको कार्य करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध आपको किस प्रकार से संपन्न करना चाहिए तो किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही आपको श्राद्ध कर्म पिंडदान करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म के अंदर पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकते हैं, बड़ा पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुएं, गाय, कुत्ते, कौवे आदि पक्षियों के लिए भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे या फिर किसी धार्मिक नदी या पवित्र नदी, तालाब, पोखर के किनारे आपको बैठकर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो इसे अपने घर के अंदर ही आप इसके बात तो कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और भोजन के बाद दान दक्षिणा देके आपको उन्हें घर से विदा करना चाहिए। श्राद्ध पूजा के दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए और योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात घर जल से तर्पण करें। इसके बाद दोस्तों जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। उन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए ताकि वह श्राद्ध ग्रहण करें और आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त हो। दोस्तों, श्राद्ध के दिन किए गए पितरों को उसी दिन तर्पण करना चाहिए। जिस दिन उनकी सामने तस्वीर के रखे उन्हें चंदन की माला पहनाएं, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पितरों को खीर आदि अर्पित करें और खीर बनाते समय ध्यान रखें इसमें इलायची, केसर, शक्कर, शहद मिलाएं। इसके बाद गाय के गोबर के उपले में अग्नि जलाकर पितरों के निमित्त 3 पिंड बनाकर आहुति दी जाती है। इसके बाद पंचबली भोग लगाया जाता है। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और देवों के लिए प्रसाद निकालें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद आप स्वयं भोजन करें। ध्यान रखें कि श्राद्ध वाले दिन भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर उन्नति देखने को मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं काले तिल का एक ऐसा उपाय जो अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप क्या करें कि आप 4 मुट्ठी काले तिल लें। काले
तिल लेने के बाद सबसे पहला यही काम करना है कि आप उसे एक सफ़ेद कपड़े या काले कपड़े के अंदर बांध दें। ऐसे ऐसे करके आपको 4 पोटली बनानी है, 4 मुट्ठी की 4 पोटली बनाएं और उसके बाद आप अपने माथे पर और परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं सबके माथे पर आपको वह पोटली घुमा देनी चाहिए। और घुमाते समय ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का आप जाप करें और जाप करने के बाद आप समूचा लाभ की उनसे प्रार्थना करें। और दोस्तों उसके बाद गर्म पानी उबालें और उबालते हुए पानी के अंदर ही उस चारों पोटली को आपको डाल देना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि आप उन पोटली को खोले नहीं। अगर आपने इस पोटली को खोली तो यह आपका उपाय अधूरा माना जाता है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर की छत पर चले जाएं या फिर खुले मैदान के अंदर चले जाएं और मैदान के अंदर जाने के बाद आपको वापस 11 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करना है। और जाप करते समय आपको एक पोटली दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ, दूसरी पोटली आपको दक्षिण दिशा की तरफ, तीसरी पोटली आपको पूर्व दिशा की तरफ और चौथी आपको पश्चिम दिशा की तरफ फेंक कर देनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब आप इन पोटलियों को फेंकने वाले हो एक तो आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए और दोस्तों किसी व्यक्ति की घर की छत पर या किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर आपको पोटली नहीं फेंकनी चाहिए, अन्यथा आपके पितरों की क्रोध का या अन्य व्यक्ति के क्रोध का आपको सामना करना है। आपको खुली जगह पर इन पोटली को फेंकना है ताकि किसी को भी हानि नहीं पहुंचे। और उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। दोस्तों घर आने के बाद आपको सबसे पहला यही काम करना है कि आप स्नान करें और स्नान करने के बाद एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद भगवान की आरती करने के बाद आप भोजन ग्रहण करें। और दोस्तों उस भोजन के अंदर आप थोड़े से काले तिल आप अपनी सब्जी में, रोटी में कहीं भी मिलाकर आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके पितरों को दोस्तों कोई अधूरी इच्छा होती है वह पूरी हो जाती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और दोस्तों आपके घर के अंदर किसी प्रकार से कोई नकारात्मकता निवास करती है तो वह भी आपके घर को त्याग कर दूर चली जाती है, आपको किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं देती है। इसी तरह दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर समृद्धि देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पितरों का आशीर्वाद मिले या फिर किसी प्रकार का कोई नज़र दोष हो, तब आपको एक चुटकी काले तिल लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति को नज़र लगती है या जिस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य होता है तो आप क्या करें, उसके माथे पर 7 बार आपको वह काले तिल ओसारने चाहिए, घुमाने चाहिए और उस समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए। और जाप करने के बाद दोस्तों आप बिना किसी से बात किए या बिना किसी को बोले उन काले तिल को अपनी घर की छत पर लेकर आए और घर की छत पर ही आप इन्हें उछाल दें ऊपर आसमान की तरफ। दोस्तों कैसी भी नजर क्यों ना हो तुरंत प्रभाव से चली जाती है, कैसा भी दोष क्यों ना हो तुरंत प्रभाव से चला जाता है और आपको हमेशा अच्छी चीज का, अच्छी थिंग का सामना करना पड़ता है और कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। इतना समूचा आशीर्वाद आपके घर परिवार के अंदर और आपके जीवन के ऊपर पितृ देवता का देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।